हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यार, हम आज यहाँ पे लेके आए, पता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला पत्र लेखन। ये पत्र लेखन हर साल पेपर में आता है और मैं इसमें कुछ ऐसा आपको टिप्स भी बताऊंगा जिससे अगर ऐसा आपको कोई एक आध पत्र लेखन और दिखाई देगा ना, तो आप बना देंगे। 22 फरवरी हिंदी की बेहतरीन तैयारी एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल करा रहा है। अब आपके पास कुछ ही टाइम बचे हुए हैं। हिंदी का पहले फोकस कर लीजिए, उसके बाद हम लोग हिंदी के बाद इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी हम लोग सब्जेक्टों को क्या करेंगे भाई साहब, बारी बारी से फोकस करेंगे। और हाँ, अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या करें, शेयर करिए। कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। और ये जो पत्र लेखन आता है आपका, ये आता है 6 नंबर का। कितने नंबर का आता है हिंदी में? 6 नंबर का। तो आपके 22 फरवरी में अगर 6 नंबर का ये हिंदी का पत्र लेखन दिखाई दिया, तो भाई साहब करके आइएगा। यूपी बोर्ड क्लास 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी का पत्र लेखन है, लेटर राइटिंग है हिंदी में। और ये अगर आएगा तो छाप देना है। आप कैसे क्या लिखना है, मैं हर एक चीज आपको पॉइंट डिटेल वीडियो के साथ समझाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। देखिएगा, जब भी आप पत्र लेखन लिख रहे हैं, जब भी आप पत्र लेखन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इंप्रेशन जमाना है। किसके ऊपर? एग्जामिनर के ऊपर। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप लाइन को ड्रा कर लीजिएगा। एक तरफ आप लाइन को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। कहेंगे गुरु जी दोनों तरफ? अरे दोनों तरफ क्यों करोगे? एग्जामिनर चाचा सोचेगा ये बंदा जो है ये कॉपी भरना चाहता है, इसीलिए आपको केवल एक ही तरफ ड्रा करना है। एक तरफ ऐसे ही आपको छोड़ देना है। इधर आपको क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ये आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इधर आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। इसको ऐसे ही छोड़ देना है। समझ आ रही? ठीक है गुरु जी, छोड़ देना है। उसके बाद आपको डालना है भाई साहब प्रश्नोत्तर संख्या। अब ये जो प्रश्नोत्तर संख्या 13 होता है, ये आपका जो पत्र है, प्रश्नोत्तर संख्या 13 होता है, ये आता है आपके पत्र लेखन पर आधारित, पत्र लेखन। और जो 14 होता है ये आपका निबंध लेखन होता है। तो ये जो पत्र लेखन है आपका प्रश्नोत्तर 13 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न देखिए क्या रहेगा, आप ऐसे सेम टू सेम उतारिएगा, प्रश्न भी उतार दीजिएगा, तब भी आपको मतलब प्रश्न भी उतार देंगे और उत्तर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म खोलने हेतु ऋण ऋण के लिए के लिए आवेदन पत्र लिखिए। यानी ऋण ऋण प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे क्या रहे, हेतु ऋण प्राप्त प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है और वो चाहता है कि हम इस बैंक से ऋण ले ले और फिर हम खोले क्या, एक यूनिफॉर्म ड्रेस के लिए दुकान खोले, तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। उसी पर एग्जाम में बोल रहा है कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म खोलने हेतु ऋण प्राप्त के लिए एक आप आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। पेपर में आएगा क्या करेंगे भाई, छाप देंगे। पेपर में आएगा क्या करेंगे, छाप देंगे, ठीक है ना। अगर कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई साहब, उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उत्तर। फिर क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको सेवा में लिखना है। क्या लिखना है भैया, सेवा में लिखना है, सेवा में लिखना है। उसके बाद अब किसके लिए बोला है, शाखा प्रबंधक को बोला है। किसके लिए भैया, शाखा प्रबंधक को। तो सेवा में शाखा प्रबंधक। अब यहां पे बोला है किसी बैंक। अब बैंक कोई भी हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ भी हो सकता है ना। तो डाल देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हंडिया शाखा प्रयागराज। अरे गुरु जी हंडिया शाखा क्यों डाले, लखनऊ डाल दे। अरे डाल दो यार, कोई दिक्कत नहीं। कानपुर डाल दे, डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी डाल दीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। नंबर आपको एग्जामिनर देगा, ठीक है ना। अब सर यहीं पे अगर स्कूल यूनिफॉर्म ना होता, पढ़ाई के लिए होता, तो बिल्कुल पढ़ाई के लिए, व्यवसाय के लिए होता तो सर, तो कोई दिक्कत नहीं सर, हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब कुछ भी अगर आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है, केवल केवल यही आपको छापना, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस सेम टू सेम पैटर्न रहेगा। बस चेंजेस क्या रहेगा, जो यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म है, यहाँ पर व्यवसाय हो जाएगा। जहां पर ये
स्कूल यूनिफॉर्म है वहां पर पढ़ाई के लिए, कृषि यंत्र के लिए, उद्योग के लिए। तो बस यही चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम पैटर्न पर आधारित आपका रहेगा। फिर इसके बाद आपको विषय जरूर से जरूर डालना है। बच्चे विषय नहीं डालते, सब्जेक्ट आपको लिखना है तभी उसके बाद स्टार्ट करना है, यही मेन होता है। अब किसके लिए ले रहे हैं? शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म खोलने के लिए ऋण ले रहे हैं। स्कूल यूनिफॉर्म खोलने के लिए ऋण ले रहे हैं तो आप करेंगे स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान खोलने हैं तो ऋण प्राप्त करने के संबंध में हम ये पत्र सर लिख रहे हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं बस यही आपको करना है, इतना कर लिए। उसके बाद भाई साहब कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस छापना है। महोदय, क्या लिखेंगे? महोदय, निवेदन है कि मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूं। महोदय, मैं एक क्या हूं? शिक्षित बेरोजगार युवक हूं और स्वरोजगार हेतु मतलब कि रोजगार करने के लिए अपने निवास क्षेत्र में स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान खोलने का इच्छुक हूं। मतलब मैं सर जी बेरोजगार घूम रहा हूं और मुझे स्वरोजगार करने का मन कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में एक स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म की क्या खोलूं? दुकान खोलूं। फिर यहाँ पे आगे, इस संबंध में आपके बैंक द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो मैंने अपनी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। यानी कि जो भी कागजात लग रहा है सर इसमें, मैंने सारे कागजात को मैंने इसमें लगा दिया, अपना स्टेपलर कर दिया है और फिर मैं आपको क्या कर रहा हूं? सबमिट कर रहा हूं, यानी कि आपको दे रहा हूं। आगे सर क्या लिखेंगे? आगे सर क्या लिखेंगे? आगे आप लिखेंगे, अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे यथाशीघ्र ऋण प्रदान करने की कृपा करें। यानी कि जो सर जी मैं आपको दे रहा हूं, ये जो मैं आपको ये सबमिट कर रहा हूं आवेदन पत्र, इस पे अपनी सहानुभूति दिखाइए और सहानुभूति दिखाते हुए हमें क्या दीजिए भैया? ऋण दीजिए गुरुजी, ऋण प्रदान कीजिए। बस यही आपको लिखना है और एक्स्ट्रा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चे मार छाप देते, भर देते हैं, टाइम मत लॉस कीजिए। जितना काम का है उतनी बातें लिखे, काम खत्म हुआ, दैट्स इट। समझ आ रही? जितने काम की बातें उतनी आपको लिखना है। फिर भवदी अब असा डालेंगे, आपको नाम नहीं लिखना, बस अब असा लिख देना है। अब गुरुजी एक बच्चा बोला था कि अब असा का मतलब क्या होता है? भाई साहब ये नाम है। कौन सा नाम है? काल्पनिक नाम है, काल्पनिक नाम है भाई, काल्पनिक नाम है। अब ऐसे काल्पनिक नाम है। ठीक, संलग्नक में क्या लिखेंगे? सभी आवश्यक कागजातों की प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि, यानी कि फोटो कॉपी, बस। और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप देखिएगा एक भी नंबर नहीं कटेगा। एग्जामिनर क्या करेगा पता है? ऐसे देखिएगा, भाई साहब क्या चपुआ बंदा ने लिखा है, ऐसे कर रहा है यार, एकदम बहुत अच्छे से वो ऐसे चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा और ऐसे आपको 6 नंबर 7 नंबर जितना नंबर रहेगा भाई साहब वो दबा के दे देगा और मेरे को बोलेगा वेरी गुड भाई साहब, वेरी गुड। ठीक है ना? अगर आप ऐसे लिखते हैं तो, अगर आप ऐसे लिखते हैं आप अच्छा नंबर जरूर से जरूर पाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। कोई दिक्कत लगे तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि 22 फरवरी हिंदी की तैयारी, बेहतरीन तैयारी एसके स्टडी यूट्यूब चैनल चला रहा है। इसके साथ साथ आपको सभी विषय की तैयारी करवा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।